हेलो बच्चों, हाउ आर यू? तो चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको विज्ञान में देखो ब्लैक बोर्ड पे बना है ना, ये मैंने आपकी क्लास 7 का पार्ट 20 वायु का पूरा काउंसिल मैपिंग हमने बनाया है और आप सभी ने अपने काउंसिल मैपिंग के कॉपी पे बना भी लिया है। तो आइए मैं आपको लिए चलता हूँ कॉन्सेप्ट मैप की तरफ। अब आप इसे ध्यानपूर्वक क्या करिएगा, सुनिएगा। यू आर राइट। तो ओके, स्टार्ट। आई एम स्टार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर बाय द काउंसेप्ट मैपिंग। ओके, देखो बच्चों, वायु को हम एयर कहते हैं, वायु को हम एयर कहते हैं। और वायु क्या है? जीवन जीने की जरूरत, जीवन जीने की जरूरत है। यदि हमें ऑक्सीजन न मिले तो हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा और इसीलिए ऑक्सीजन को हम प्राणवायु भी कहते हैं। और वायु रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन एक समांगी मिश्रण है। कैसा है? समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण क्या होता है? जिसमें दो या दो से अधिक तत्व क्या होती हैं? निश्चित अनुपात में मिली होती हैं, लेकिन वे हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। तभी मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको वायु क्या है के बारे में एक समझ इस मैपिंग की सहायता से मैंने आपके सामने प्रकट किया। अब आइए मैं आपको लिए चलता हूं कि वायु की पहचान हम कैसे करेंगे। इसकी पहचान हम चलती हुई हवा, अगर कोई चीज हिल रही है, डुल रही है, उड़ रहा है तो क्या कहते हैं? हवा चल रही है। तो इसे हम चलती हुई हवा से पत्तियों के हिलने के उसको अनुभव के द्वारा हम कहते हैं कि इस समय यहाँ पे वहां पे हवा है या हवा होगी। तो मेरे बच्चों, वायु क्या है? एक दृश्य है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन वायु जहां तक है, इसका घेरा जहां तक है, उस स्थान को हम कहते हैं वायुमंडल। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? वायुमंडल। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको अब लिए चलती हैं वायुमंडल में वायु के कुल कितनी घटक होती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 3 घटक होती हैं। एक को कहते हैं नाइट्रोजन, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिसका प्रतिशत है 78%। ऑक्सीजन 80%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% और अन्य गैसों में 0.97% पाया जाता है, जिसमें जलवाष्प, धूल के कण पाए जाते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वायु के घटक है आने वाला, इसकी मात्रा में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन इन तीनों घटकों में परिवर्तन नहीं होता है। कभी कभी अगर इसकी मात्रा में, इसमें तो नहीं होगा, लेकिन इसमें जब होगा तो क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। और अब बच्चों, मैं आपको लिए चलता हूं कि वायु में जलवाष्प की उपस्थिति, ठोस कणों की उपस्थिति और गैस या धुएं की उपस्थिति क्या होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, जलवाष्प की मात्रा क्या होती है? हर ताप पे उपस्थित होता है। यहाँ तक कि स्थान और समय के साथ जलवाष्प की मात्रा में परिवर्तन होता है बच्चों। जब बरसात होता है ना, तो बरसात के दिनों में भी क्या होता है? जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है और रेगिस्तानों में कम होता है। रेगिस्तानों में बालू होती है ना, प्रकाश की किरणें होती है ना, तो वाष्प को क्या करती है? ऊपर उड़ा देती है वाष्प की तरह। अब हम आपको लिए चलते हैं ठोस कणों से उपस्थिति की तरफ। धूल के कण सबसे ज्यादा होती हैं। स्थान और समय के अनुसार मात्रा में परिवर्तन होता है। सूखे व रेतीले क्षेत्र में बहुत अधिक होता है, किसके कारण? भूमि के क्षरण के कारण। अब बच्चों, गैस में कार्बन की काला कण ज्यादा पाया जाता है। इसके स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव होता है, जैसे थकान या सुस्ती, सिर दर्द व आंखों में जलन, एलर्जी व सीने में दर्द, फेफड़े व गले में घाव हो जाता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस मैपिंग में अब हम आपको वायु के गुण क्या होते हैं, गुण यानी कि वायु स्थान घेरता है, दाब डालता है, भार होता है। और बच्चों, वायु हमारा गैसों का एक मिश्रण है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों का एक समूह होता है, जो कि अभी हमने आपको बताया ना, दिस इज द समांगी मिश्रण। अब बच्चों, इन घटकों का उपयोग क्या है जीवन में? ये वायु के घटक बहुत ही उपयोगी है, इसीलिए वायु हमारा जीवनोपयोगी कहा जाता है। जैसे ऑक्सीजन
21%। इसको हम प्राणवायु कहते हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर, अभी पर्वतारोही, अंतरिक्ष यात्री, गोताखोर और जलने में भी ऑक्सीजन सहायक होता है। अगर मम्मी ऊपरी से खाना बनाती है, हवा न चले तो क्या होगा? जलेगा लकड़ी नहीं तो खाना बनेगा क्या? नहीं। इसके लिए क्या करती है? पंखा से, बेना से डुलाती है ना। तो बच्चों नाइट्रोजन यह हमारे प्रकृति में 78% पाया जाता है। यह उर्वरक निर्माण में, भूमि की उर्वरक शक्ति की वृद्धि में, और कभी कभी जो आप लोग कुरकुरे चिप्स खाते हो ना, वो फूला रहता है ना, तो उसमें क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन। अब कार्बन डाइऑक्साइड बड़ा मजेदार है। कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ, -57 डिग्री सेल्सियस पर कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। और इसकी प्रतिशत कितना रहता है? 0.03%। इसका भी उपयोग पेड़ पौधे, दुनिया के सारे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, भोजन के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। और आग बुझाने में, अग्निशामक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। अब बच्चों मैं आपको ले चलता हूँ अग्निशामक यंत्र की तरफ। देखो अग्निशामक यंत्र यह एक प्रकार का धातु का बेलनाकार बर्तन होता है, जिसमें दो प्रकार के बर्तन है। एक बड़ा वाला जिसमें हम सोडियम कार्बोनेट का विलयन होता है, एक छोटा शीशी होता है जिसमें H2SO4 का विलयन होता है। और बच्चों इसका उपयोग करने की प्रक्रिया है, जिसको जब क्या होता है, इसको हम पलट देते हैं। जब पलट देते हैं, उल्टा करके जमीन पर पटकते हैं, तो इसकी शीशी जो होती है ये टूट जाती है। जब टूट जाती है तो दोनों विलयन क्या होते हैं? Na2CO3 और H2SO4 मिलकर के क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और यही कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करता है? बाहर निकालता है, और जहाँ आग लगता है वो आग बुझ जाती है। तो और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? आग बुझाने में बैंक, स्कूल, सिनेमा घर, कार्यालय में देखते हैं। यानी कि आपातकालीन स्थिति में, अगर हमारे स्कूल में भी अग्निशामक यंत्र है, अगर आपातकालीन स्थिति में कहीं आग लग जाए तो इस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग हम आग बुझाने में करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको विज्ञान के ही पाठ 20 को मैंने कॉन्सेप्ट मैपिंग के तरीके से आपको समझाया। कैसा लगा कॉन्सेप्ट मैपिंग?